यस, फुल हो गई है। सेकंड थर्ड लिंक भी मैंने शेयर कर दी थी। चेक कर लीजिए, जिसके पास नहीं आई हो वो एक बार देख लेंगे। किसी की टीम जॉइन नहीं हो पा रही हो तो सेकंड थर्ड लिंक भी प्लीज लीडर्स ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। ज्योति, अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज आप अवेलेबल रहिए कि आज आपका सेलिब्रेशन होना है। मैं एक बार उसको मैसेज कर देती हूँ, ट्राई करती रहिए। उर्मिला मैम, अगर आप हैं तो बोल दीजिए ज्योति मैम को। चलिए, सभी को राधे राधे। नमस्कार ऑल ऑफ यू, सभी लीडर्स को। आई होप मेरा वॉइस क्लियर होगा। ठीक है। और आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन लीडर्स की शानदार जर्नी लेके आई हूँ। और मेरे को नाइट में ही पता चला कि उन्होंने अपना एक टास्क था जो कंप्लीट किया है, बहुत कम टाइम में, बहुत मेहनत के साथ में। मिलवाएंगे आज हम आपको ऐसे लीडर्स से। सीख अभी तो नहीं नाम लेंगे, जब वो सामने आएंगे तब बताएंगे आपको। ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम लोग कोशिश करेंगे, अगर आप अ, ऐसी जगह पर हैं जहाँ कैमरा ऑन कर सकें तो प्लीज कैमरा ऑन करिएगा, जिससे हम आप लोगों को समझ पाए। देखिए, अच्छी बात यह है कि हम सभी हाउस वाइफ हैं और हम किचन में काम करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, घर को संभालते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो वो लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ, एग्जैक्टली हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। जो भी हम कर रहे हैं हम वही बोलते हैं, है ना? तो सारे अचीवर्स, सारे लीडर्स, सारे न्यू मेंबर, जितने भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो कल ज्वाइन हुए हैं, चाहे वो आज ज्वाइन हुए हैं, कभी भी ज्वाइन हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। चलिए, बात करते हैं थोड़ा सा लीडरशिप के ऊपर। आज मैं आप लोगों को थोड़ा लीडरशिप के कुछ मायने समझाऊंगी, कुछ चीजें बताऊंगी। और लीडर्स, मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि लीडर्स आप इनकम से नहीं बनते हो, लीडर्स आप जिम्मेदारियों से बनते हो, लीडर्स आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनते हो, लीडर्स आप बनते हो अपनी अपलाइन को कैसे आप फॉलो कर रहे हो, लीडर्स आप बनते हो कि टीम में कैसा डुप्लीकेशन आप डाल रहे हो, लीडर्स आप बनते हो कि क्या आपके टीम मेंबर आपकी लीडरशिप से खुश हैं, आपकी चीजों में वो अच्छे से फॉलो करके, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे अपने माँ बाप की छत्र छाया में एकदम कंफर्ट फील करते हैं, तो क्या आपकी टीम आपके साथ कंफर्ट फील कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि वो ये सोच रही है कि मैम हम अपने लीडर के साथ खुश नहीं है या कंफर्ट नहीं है। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति को आप खुश नहीं कर सकते हो, है ना? और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बिजनेस में कोई किसी का बॉस नहीं होता है, कोई किसी का भी बॉस नहीं होता है। ये बिजनेस आपका और हमारा बराबर होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप यहाँ इनकम कमा के नाम कमाएंगे, या फिर कई लीडर्स ऐसे होते हैं जो दादागिरी करके नाम कमाना चाहते हैं कि नहीं आप हमारा नाम लीजिए, ऐसा वैसा, इस टाइप से भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारी चीजें अनलाइक करते हैं, मतलब उनको पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आप अपने लीडर्स की हाँ में यहाँ मिलाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये चीजें होती छोटी हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें एक बड़ा रूप एक टाइम पर ले लेती हैं। कई बार आपके मन की मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी गलतफहमियां, क्योंकि आए दिन मैं देख रही हूँ अभी टीम इतनी बड़ी हो रही है, तो मेरे पास किसी न किसी टीम से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो मोस्टली जो चीज मुझे देखने को मिलती है वो ये मिलती है, अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें, कि समझ नहीं है एक दूसरे के बीच में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, या तो डाउनलाइन की तरफ से या अपलाइन की तरफ से, कई ऐसी चीजें होती हैं जो लोग उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, या उसको समझ नहीं पाते हैं, या फिर आप उसको नहीं समझा पाते हैं, है ना? तो ये चीजें होती हैं। तो अगर यहाँ बैठे हुए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप कोई भी डिसीजन लो, अपनी अपलाइन के प्रति कुछ भी बोलो, या एक अपलाइन अपने डाउनलाइन के लिए कुछ भी बोले, तो उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोगों, अगर टीम आप अलग कर रहे हो कि नहीं अभी हम इनके साथ नहीं कर सकते हैं, या ऐसा वैसा, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, तो आप सिंपल एक बार जरूर अपने लीडर्स तक जाइए, या जो आपके सीनियर्स हैं, मैं नहीं कह रही आप डायरेक्टली मुझ तक मत आइएगा, बट आपके लीडर्स हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, वो आपकी चीज़ों को सही कर देंगे।
अगर वहां आपके लीडर्स उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपके लीडर्स खुद मेरे पास आते हैं, है ना? और हम खुद सजेशन लेते हैं, सर से लेते हैं, और हर चीज़ों को सीमा मैम से लेते हैं, बड़े-बड़े लीडर से उस टॉपिक को समझते हैं, फिर हम उसको क्लियर करते हैं। क्योंकि विनिंग के देखिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कहते हैं ना, आज मैंने जो टॉपिक डाला है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो चाहे आपका फैमिली हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, बिना डिसिप्लिन के दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं चलती। देखिए, आज आपके घर में डिसिप्लिन है। पता है कि सुबह नाश्ता बनना है तो बनना है, ये क्या है, डिसिप्लिन का हिस्सा है ना? कि आपके घर में जो चीज जिस टाइम होनी है वो होनी है। अगर आप सुबह का नाश्ता शाम को करने लगो, या दोपहर की रोटी रात को खाने लगो, तो वो चीजें क्या सही होंगी? नहीं होंगी। मतलब ऐसे भी कई घर होते हैं जहाँ कोई चीजें टाइम टू टाइम नहीं होती हैं, होता है ना? क्योंकि मोस्टली ऐसे घरों वो तब होती हैं जब किसी की सासू माँ नहीं होती है, सिंगल फैमिली होती है, बहू अकेली रह रही है, वो अपने हिसाब से करती है, तो मतलब वहाँ डिसिप्लिन बहुत कम होता है। और बहुत कम हाउस वाइफ, मतलब बहुत सारी तो खैर सभी डिसिप्लिन से ही करती है, मैक्सिमम। लेकिन कुछ होते हैं जो आजकल की न्यू जनरेशन है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से उठेंगे, जब मर्जी आया तब खा लिया, जब मर्जी आया तब बना लिया। तो आप देखोगे कि सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त होती हैं, सिर्फ़ खाना-पीना अस्त-व्यस्त नहीं होता है, आपकी पूरी लाइफ़स्टाइल अस्त-व्यस्त होती है ना? तो ऐसे ही हमारी टीम के अंदर होता है, एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, काम के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति, हर चीज़ के लिए एक डिसिप्लिन होता है कि अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, आप अपनी टीम में कोई भी चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हो, तो वो क्या सही डिसिप्लिन के अंदर आती है, सही चीज़ों के अंदर आती है, तो ये चीज़ें बहुत-बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि आप अपनी टीम में डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो, ठीक है? एक चीज़ और याद रखना फ्रेंड्स, कई बार होता है कि अपलाइन और डाउनलाइन की इस बिज़नेस में अक्सर मतभेद होते हैं। लेकिन हम हाउसवाइफ हैं, हमारी जो सोच है, जैसा कि हम लोगों को एक तरीके से एक श्राप मिला है कि हम अपने मुँह में कुछ नहीं पचा सकते हैं। वो एक तरीके से श्राप ही है, और ये जो श्राप है ना, ये कई बार आपको बहुत जगह मात देता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, और जिसको नहीं चीज़ बतानी होती है, उसको भी जाके वो चीज़ें शेयर कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि वो बात अगर आपके मन में नहीं पची, तो सामने वाले के मन में भी नहीं पचेगी। अगर उसके में नहीं पची, तो उसके नीचे वाले के में भी नहीं पचेगी। तो वो एक्चुअली में डाइजेस्ट कोई नहीं कर पाया। आपने डाइजेस्ट नहीं किया, तो किसी ने डाइजेस्ट नहीं किया। अब वो होते-होते वो चीज़ जब ऊपर तक पहुँचती है ना, तो वो बवाल बन जाती है। समझ रहे हो? वो बवाल बन जाती है। तो कभी भी अगर आपके मन में कोई भी चीज़ है, तो या तो अपने हस्बैंड पे उतार दो, वो बेचारा कहीं कहने नहीं जाएँगे, ठीक है? या फिर आप अपनी अपलाइन से आपस में बात कर लो, बट कभी डाउनलाइन के साथ में आपकी अपलाइन की नेगेटिव चीज़ें नहीं जानी चाहिए। डाउनलाइन जिसने अपलाइन की बुराई डाउनलाइन से करना शुरू कर दिया था, उसका पतन निश्चित है, मैं आपको ये बता दूँ। 100%, चाहे अपलाइन कितनी भी बुरी हो, कितनी भी बुरी हो आपकी अपलाइन, अगर आप बुराई कर रहे हो, तो आप ये समझिए कि आप अपने लिए, अगर बुराई है भी तो अंदर रखो, दिल में रखो, मन में रख लो। अपनी सासू माँ से कर लो, अपने पति से कर लो, अपने बच्चों से कर लो, किसी से भी। ज़्यादा नहीं पच रहा है तो दीवार से कर लो, काँच से कर लो, पर टीम से मत करो। अगर फिर भी है, खुद से कर लो, रिकॉर्ड कर लो कि मैं कर रही हूँ, बार-बार मेरे को सैटिस्फैक्शन हो गया, मेरे अंदर का निकल गया, दैट्स इट। पर डाउनलाइन से मत करो, कभी भी मत करना ये गलती। कितनी भी अच्छी डाउनलाइन हो, डाउनलाइन डाउनलाइन होती है। कहते हैं ना, जैसे बच्चे बच्चे होते हैं, माँ-बाप माँ-बाप होते हैं। माँ-बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है, वो कितने भी बुरे हों, वो माँ-बाप ही होते हैं, है ना? तो मैं इसीलिए इस चीज़ को बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम टीम के अंदर आती है। ये अभी 3-4 दिन पहले भी मेरे पास आई थी एक प्रॉब्लम, 8 दिन पहले भी एक प्रॉब्लम मेरे पास आई थी, अक्सर। और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम टाइम। मैम इसकी केवाईसी नहीं हो रही है, मैम इसका पैसा विथड्रॉ नहीं होता है, मैम इसका ऐसा नहीं हो रहा है, मैम इसका वैसा, मैम मेरी अपलाइन ये बोल रही है, मैम वो मेरे ऑर्डर में प्रॉब्लम कर रही है, मैम वो ट्रैकिंग नहीं दे रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें। है ना? और अपलाइन को भी मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर, डाउनलाइन तो ठीक है, लेकिन अपलाइन को भी बोलना चाहूँगी कि वो ऐसी नौबत ना लाए कि वो आपकी डाउनलाइन को आपकी बुराई करना पड़े, है ना? ऐसी सिचुएशन एक ना खड़ी करे, कई अपलाइन करती हैं।
बहुत सारी अपलायंस करती है, मैं ये नहीं कह रही अपलायन बहुत बहुत अच्छी होती है, मैं भी एक अपलायन हूँ, आप भी एक अपलायन है, हर व्यक्ति एक अपलायन, अगर मैं डाउनलाइन हूँ तो अपलायन भी हूँ, ऐसे ही आप भी अगर एक अपलायन हो तो डाउनलाइन भी हो। किसी ना किसी की आप अपलायन हो, किसी ना किसी के आप डाउनलाइन हो, ये दोनों ही रिश्ते इस बिजनेस में चलते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ कोई डाउनलाइन अपलाइन नहीं, एक तरीके से हम इस कंपनी के बराबर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। लेकिन ये रिश्ता एक ऐसा है जिस रिश्ते को निभाना किसी भी बड़े रिश्ते से कम नहीं होता है। इस रिलेशन को लेके चलना बहुत बड़ा टास्क होता है, और अच्छे अच्छे इस टास्क में मात खा जाते हैं, और ज्यादा बुद्धिजीवी ज्यादा मार खाते हैं, ये भी मैं बता दूं। क्योंकि उनको लगता है कि आई एम द बेस्ट, मैं मेरी अप्लायंस से बेस्ट हूँ। फिर उनको भी अपना बाप मिलता है, वो करता है आई एम द बेस्ट, मेरी अप्लायंस से मैं ज्यादा बेस्ट हूँ। अब ये बेस्ट के चक्कर में क्या होता है कि जो बेचारे सीधे साधे लोग टीम के अंदर होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि आप अपने आप को बेस्ट बनाने में लगे हुए हो, और हमारी यहाँ पर बैंड बजी हुई है। तो बेस्ट बनाने के पीछे मत भागिएगा, कभी भी। जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैं एक चीज बताऊं, कभी जरूरत नहीं पड़ती आपको बेस्ट बनाने के पीछे। सिर्फ अपना कर्म करिए। जब आप ईमानदारी से अपनी टीम के अंदर कर्म करते हैं, अपना काम करते हैं ना, तो आपको कभी भी साबित नहीं करना पड़ता है कि मैं बेस्ट हूँ। आपकी टीम साबित करती है ये कि हाँ, मेरी अपलाइन मेरे लिए है, वो खड़ी है मेरी हर प्रॉब्लम में, मेरी हर अच्छी बुरी चीज में, मेरी, मतलब, आपको प्रूफ नहीं करना पड़ता है। मैं सीधी सी बात ये कहना चाहती हूँ आपको, बिल्कुल ये करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी अपलाइन मेरे को सम्मान नहीं कर रही है, मेरी डाउनलाइन मेरे को सम्मान नहीं कर रही है। ये सारी चीजें बहुत परे होती हैं। टीम को चलाना है ना, तो टीम को चलाने के लिए आप दोनों का कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट करता है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि टीम बनाना, आज देखो 2000 लोग इस मीटिंग में डेली बैठते हैं, मॉर्निंग मीटिंग में। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि शायद मैं इस मॉर्निंग मीटिंग को इसलिए करती हूँ कि मुझे डेप्थ टू डेप्थ लोगों से जाना रहता है। एक तरीके से ये बात सही भी है और गलत भी है। दोनों ही चीजें सही इसलिए है कि अगर मैं अपनी टीम के डेप्थ टू डेप्थ जाती हूँ, तो लोग खुल के मेरे पास आते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, वो खुल के कर पाते हैं कि मैम से बोलेंगे तो मैम इसका सॉल्यूशन देंगे। अगर मैं ये ना करती, तो लोग या तो बिज़नेस छोड़ते, है ना? किसी दूसरी कंपनी के प्लान्स में बहुत इज़िली क कन्वर्ट होते, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं, उनको समझने वाला कोई उनको दिखता नहीं है। तो जब मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको एक परफेक्ट सॉल्यूशन देती हूँ। कभी भी वो आता है कि नहीं आप ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। एक तरीके से इस टीम का अच्छा भी है। और दूसरी बात, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत भी है कि मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं करती, मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि मेरी टीम के अंदर एक पावरफुल मैसेज जाए। मेरी टीम के अंदर मेरी टीम को ये फ़ील हो कि उनके सिर पर भी कोई है। उनकी टीम मेरी टीम को ये लगे कि अगर हमारी अपलाइन नहीं है, उसकी ये सुपर अपलाइन नहीं है, तो ऊपर कोई है जो हमारी सुन सकता है, हमें समझ सकता है ना? और बाकी का रहा जो भी है, जैसे कई लोगों से मुझे सुनने को मिला कि हम इसलिए करते हैं, उसलिए करते हैं, तो मैं ये बात बोलूँ, जब मैं मॉर्निंग मीटिंग नहीं करती ना, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मेरे को पूरा दिन भर थकान नहीं होती है। रीज़न कि सुबह उठते से ही मैं बहुत सारी एनर्जी आप लोगों को दे देती हूँ अपनी। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ, तो मेरा काम, अगर मैं मॉर्निंग मीटिंग नहीं करती तो मैं 11 बजे फ्री हो जाती हूँ। मॉर्निंग मीटिंग करती हूँ ना, तो मैं 1 डेढ़ 2 बजे फ्री होती हूँ। तो समय भी तो मेरा जा रहा है। मैं चाहूँ तो ये मॉर्निंग मेरे पास दूसरे दिन की, आप मेरे पास खुद चल के लीड्स आती हैं, लेकिन मेरे पास प्लान देने को भी टाइम नहीं होता है कि मैं इस लीड्स को प्लान दे दूँ। मैं आप लोगों में लगी रहती हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तक मैं 5 आईडी सेट कर चुकी होती। लेकिन वो मेरी 5 आईडी किस काम की, जब मेरी टीम इधर-उधर परेशान हो रही है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं कर पा रही है, और मैं अपनी धुन में लगी हूँ कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा मेरा बैंक बैलेंस भरना है। अगर ये होता तो, है ना? तो पहली बात तो ये कतई नहीं है, क्योंकि ईश्वर बहुत मेहरबान है, 5,000 के लिए आए थे, आज 3 लाख तक की इनकम पर पहुँच चुके हैं, कितने भी धीरे चले तब भी। और मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर ने बहुत दिया है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, है ना? और अगर वो भी होगा, तो अपने आप धीरे-धीरे होता चला जाएगा, कर लेंगे, थोड़ी कम मेहनत करके कर लेंगे, लेकिन इस बीच एटलीस्ट ये तो हो रहा है कि हमारी टीम के मेंबर सैटिस्फाइड हैं। उनको अच्छा डुप्लीकेशन मिल रहा है, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, उनको प्रॉपर मीटिंग ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, उनको सारी चीज़ें सीखने मिल रही हैं, उनकी प्रॉब्लम को हम डेप्थ टू डेप्थ देख पा रहे हैं, उनको समझा पा रहे हैं, उनको सिखा पा रहे हैं। एक विनिंग एक ऐसी टीम है, जो आज यशविश की रीढ़ की हड्डी मैं बोल सकती हूँ, और जिसको मैंने अपने लीडर्स की हेल्प से बहुत मेहनत से सींचा है। मैं ये कहूँगी बहुत मेहनत से सींचा है। और इसमें जो डुप्लीकेशन होता है ना, डेप्थ टू डेप्थ, वो हर व्यक्ति नहीं करा पाता, चाहे वो यशविज हो, चाहे कोई अदर कंपनी हो। लीडर्स करोड़पति होके भी ज़ीरो क्यों होता है? होता है डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारे लोग हुए होंगे, क्योंकि वो
भाग भाग के पैसा तो कमा लेता है, लेकिन जिसके थ्रू पैसा कमाता है ना, उस व्यक्ति को नहीं देखता है, उसकी टीम नहीं देखता है, उसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं डालता है, वो सिर्फ अपने पैसे के पीछे भागता है। आपने कमा लिया, लेकिन नीचे के व्यक्तियों ने एक समय जाके जब देखा कि आपने तो उसके लिए, आप उसके लिए कहीं स्टैंड नहीं ले रहे हो, कहीं खड़े नहीं हो, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, कि सिर्फ आप अपने पीछे पैसे के पीछे भाग रहे हो, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। ये हुआ है। मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल लेकिन यहाँ मैं नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारे लीडर्स का हुआ है, कई कंपनीज़ के अंदर हुआ है। लोग कंपनियाँ शिफ्ट कर जाते हैं बड़े-बड़े पद पे पहुँच के। क्यों? मात्र डुप्लीकेशन, मात्र सिस्टम। सिस्टम नहीं डालते हैं जब लीडर्स अपनी टीम के अंदर, तब ये होता है। लेकिन उसका लॉस सबसे ज़्यादा उस लीडर्स को ही होता है। हालाँकि वो स्टेबल होके कर सकता था, वो अपनी टीम में डुप्लीकेशन डाल सकता था, वो अपनी कंपनी में सिस्टम डलवा सकता था, अगर वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए तो। जब मैं नई-नई थी, जब हम यहाँ काम करते तो कई लीडर्स मेरे से बोलते थे, "मैम हमारी कंपनी में इतने अच्छे सेमिनार्स नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? हमको नहीं बुलाया जाता है, हमें भी ट्रॉफी चाहिए।" तो मैं यही बोलती थी कि देखिए, हम हाउसवाइफ हैं। अभी तक हमने हमेशा मेल की टीम देखी है, मेल पर्सन ही वहाँ होते हैं, और गुजरात साइड तो हम उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं। बट हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, हमारी कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी में पैसा बहुत अच्छा है, सिस्टम का है वो हम डाल लेंगे। सिस्टम हम एक दिन इतना ज़बरदस्त बनाएँगे कि आप लोग खुद प्राउड फ़ील करोगे, और वो हमने करके दिखाया। आज हमारी टीम के अंदर उनके पर्सनल सेमिनार्स होते हैं, लोगों के रिकॉग्निशंस होते हैं। उनकी किसी भी टीम के अंदर अभी तक इतनी पेड लिंक नहीं ली गई हैं, जितनी विनिंग के अंदर ली गई हैं। जितनी विनिंग के अंदर ली गई हैं, आज 1-1 हज़ार की 2 लिंक चलती हैं, 500-500 की लगभग 3 से 4 लिंक चलती हैं। किसी में भी नहीं है, जबकि टॉप लीडर के पास अब जाके मात्र एक 500 की लिंक है। अब उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम अपनी टीम के लिए किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर आप विनिंग का हिस्सा है ना, और अगर आपको कहीं भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, तो आके आप बिजनेस को किट नहीं करेंगे, आप इशू क्रिएट नहीं करेंगे, आप सिर्फ सीनियर तक पहुंचिए, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम तक पहुंचाइए कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम है, और हम उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है? कई लीडर्स बोलते हैं कि मैम अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो मेरी लीडर्स बोलते हैं, हाँ, हाँ, ऐसा होता है, ऐसा तो होता ही है। तो वो इसलिए बोलता है कि ऐसा होता है कि आपको इंस्टेंट जॉइनिंग चाहिए। मैम मैं प्लान दे रही हूँ बट जॉइनिंग्स नहीं आ रही है। तो आप ऐसी चीज़ों के लिए मेरे पास नहीं आएँगे कि मैम मैंने 2 लोगों को प्लान दिया पर क्लोजिंग नहीं हुई है। ऐसा तो होता है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि देखिए, आज मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरी जो अपलाइन हैं, जो सीनियर अपलाइन हैं, वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि मैं 70 लोगों को प्लान दिया था, तब मेरे साथ एक बंदा आया। 70 लोगों को प्लान देने के बाद मेरे साथ एक बंदा आया, और मेरे पास तो शायद मैंने 100 से ज़्यादा प्लान दिया था, तब एक बंदी आई। वो भी सिल्वर से। और उस बंदी ने आज तक एक सिंगल जॉइनिंग नहीं लगाई। एक सिंगल जॉइनिंग नहीं लगाई। तो क्या मेरा बिज़नेस नहीं चला? तो हम किसी पर डिपेंड होके नहीं आना है, पहली बात तो। किसी पर डिपेंड नहीं होना है कि आपने जॉइनिंग लगा दी है तो ये काम करेगा। नहीं, वो अपना काम कर रहा है, वो सीख रहा है, वो कोशिश कर रहा है, बट आप अपना काम नहीं बंद करेंगे। जैसे आज मैंने फर्स्ट डे मैंने अलग मैसेज दिया था आपको, सेकंड डे एक अलग मैसेज दिया था। आज भी मेरी तरफ से एक अलग मैसेज आपके पास गया है कि कंटिन्यू आपको क्या करना है वहां पर। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। उस मैसेज के थ्रू जो मैंने आपको मैसेज दिया है, उसमें आपको क्या करना है। देखिए, उसको शायद किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। पहली बात, डिसिप्लिन के ऊपर मैंने जो बात की। दूसरी बात, एक छोटे छोटे से टास्क जो होते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे चीजों से ही बड़े तक पहुंचते हैं, है ना। आप तुरंत बड़े की सोचोगे कि मैम मेरे को इस महीने 1 लाख क्रॉस करना है, जबकि अभी आप जीरो है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले आप छोटे छोटे टास्क लीजिए कि इस वीक मुझे 2 डायमंड्स ज्वाइनिंग लानी है, अगले वीक मेरे को कम से कम 1 हफ्ते के अंदर मुझे 500 इनकम चाहिए या 1000 इनकम चाहिए, अगले वीक आपको 2000 चाहिए, नेक्स्ट वीक आपको उस टास्क को और बढ़ाना है। छोटे छोटे स्टेप एक बड़ा रिजल्ट देता है ना। उसके अंदर साफ मैसेज है आपको। इसके बाद कंसिस्टेंसी आपको वहां लेके जाएगी जहां टैलेंट भी नहीं ले जा सकता। कई लोग सोचते हैं मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपका टैलेंट आपको कहीं नहीं ले जाएगा, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी जरूर ले जाएगी। आप कितना भी आपको कुछ नहीं आता हो, लेकिन लगातार किसी काम को अगर आप करोगे ना, तो डेफिनेटली आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे।
ठीक है, मैंने उसके अंदर 3 टास्क आपको दिए हुए हैं, जिसमें पहला है आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, दूसरा आपको फॉलोअप करना है, तीसरा आपको एक लर्निंग वीडियोस देखना है। ठीक है, अगर फॉलोअप के लिए प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपको एक प्लान जरूर शेयर करना है, आपको फॉलोअप के लिए प्रॉपर एफर्ट डालने हैं, अपनी प्लान के साथ मिलकर डालने हैं। एंड थर्ड, आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन वीडियो डेली देखना है। ठीक है, लर्निंग वीडियो आप रात को डेली देखा कीजिए, किसी का भी देखिए, किसी अच्छे नेटवर्कर को पकड़िए, चाहे वो दीपक बजाज, मैं नाम बोल देती हूँ, चाहे वो दीपक बजाज सर का देख लीजिए, हर्षवर्धन सर का देख लीजिए, सुरेखा भार्गव मैम का देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एसपी भारेल सर को ले लीजिए, इसके अलावा सिद्धार्थ सर को ले लीजिए, इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे नेटवर्कर हैं जो अपना एक्सपीरियंस निचोड़ निचोड़ के देते हैं आपको। तो कितनी अच्छा सिस्टम है ये, कि हमें सीखने के लिए बहुत जगह से सीखने मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसको सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते, है ना? तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हैं? ओके। अब मैं बात कर रही थी कंसिस्टेंसी की। देखिए कंसिस्टेंसी कितना बड़ा रिजल्ट देता है। आपने एक मूवी, अभी करंटली एक मूवी भी बनी थी उसके ऊपर, उनका नाम क्या है, जिन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया था, एक क्या नाम था उनका, मेरे दिमाग में नाम है बट मैं वो, किसी को याद हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं भूल जाती है चीजों को। दशरथ, हाँ दशरथ मांझी, यस करेक्ट। दशरथ मांझी जी। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ की गवर्नमेंट भी वहां से रोड नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो वहां से गिर गई, उनकी डेथ हो गई, तब उन्होंने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ के यहाँ से रास्ता बनाऊंगा। और उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने में अपने जीवन के सालों लगा दिए, लेकिन लगातार सालों, ऐसा नहीं है वो साल भर में हो गया हो, 2 साल में हो गया हो, है ना? उन्होंने सालों दे दिए अपनी जिंदगी को, रोज तिनका तिनका जितना उनसे होता वो तोड़ते गए, और उन्होंने एक मिसाल कायम की कि इतने बड़े पहाड़ को उन्होंने छेनी और हथौड़े के दम पर तोड़ के उसमें से रास्ता बना दिया। तो ये उनकी कंसिस्टेंसी थी, उनका प्यार था अपनी वाइफ के लिए, उनका कंसर्न था अपनी बीवी के लिए और बाकी के लोगों के लिए, कि जो मेरी वाइफ के साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। ये कंसिस्टेंसी होती है किसी भी चीज की। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी दुनिया में भरे पड़े हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं। अगर आप स्टोरी की बात करें तो ऐसी है सर, 20 साल, बिल्कुल 20 साल सोचिए, यहाँ तो 20 दिन का पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर, कि वो 20 दिन पेशेंस रखें। वो 2 दिन आते हैं, 2 दिन स्टेटस डालेंगे, 2 10 दिन डालेंगे, स्टोरी लगाएंगे, और फिर उसके बाद वही रोना, कोई आ नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। अरे किसी को लाके क्या करोगे? मैं तो ये कहूंगी आप पहले सीखिए ना। उसको ले भी आओगे तो आप क्या करोगे? आप उसके लिए प्लान नहीं दे पाओगे, आप उसके लिए फॉलोअप नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए, जब आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे तो आप उसको क्यों ला रहे हो? तो पहले आप उसको तब लाइए, पहले आप उसकी हेल्प के लायक बनिए, आप उसकी मदद के लायक बनिए। आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर पाओगे? अगर वो करेगी, 10 क्वेश्चन पूछेगी तो आप बता पाओगे उसको? आप उसके साथ में, सिंपल सा सवाल है यार, अगर आप लोगों को ला रहे हो ना, तो मत लाइए। मैं एक ही चीज कहूंगी, आप तब लाइए जब आप सीख जाइए। आप अगर प्लान देने में परफेक्ट हैं, आप लिस्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप चीजों को फॉलो करना सीख गए हो, अगर वो आपसे कहे कि मैम चलिए मैं आपके साथ में आज कॉन्वर्सेशन करती हूँ, और मैं एक स्टूडेंट बन के कर रही हूँ, तो आप क्या एक स्टूडेंट को अच्छे से समझा पा रहे हो? मैम आज मैं आपके साथ एक बिजनेस वुमैन बन के कर रही हूँ, तो क्या, क्योंकि एक बात याद रखना, इस बिजनेस में आपके बाप आते हैं, लेकिन आपको उससे पहले उसके लिए तैयार होना पड़ता है। आप सोचो ना कि आप जैसे हैं, हम अनाड़ी तो हमको अनाड़ी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आपसे ज्यादा सीखने वाला आएगा, फिर वो होशियारी दिखाएगा, वो दिखाएगा ही, क्योंकि वो आपसे ज्यादा सीख रहा है, आपसे ज्यादा उसको आ रहा है। फिर आपको बुरा लगेगा कि अरे मैम ये कल की आई है और मेरे को ऐसा बोलती है, या मेरे को वैल्यू नहीं करती है, या मेरे को पूछती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो चीजें सही नहीं करी, आपने नहीं सीखा, आपने अपने आप को उससे ज्यादा स्ट्रांग, उससे ज्यादा मजबूत क्यों नहीं बनाया, कि वो आए तो उसकी हर चीज का आंसर आपके पास होना चाहिए। कई बार जब मैं ये चीजें बोलती हूँ ना, कि भाई आप डायरेक्टली अपलाइन के पास जाइए, सुपर अपलाइन के पास तुरंत मत जाइए, तो कई लीडर्स उस टीम को अपनी टीम के अंदर गलत फॉरवर्ड करते हैं, कि अरे लीडर्स के पास क्यों जाना जब हम हैं। अरे आप हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है उसको, जैसे होता है ना भाई, जैसे मेरे सीनियर थे तो मुझे लगता था काश एक बार इनसे बात होती ना तो मुझे अच्छा लगता, है ना, शायद मुझे और मोटिवेशन आता। ये चीजें हर उस नए व्यक्ति के अंदर होती है। तो अगर वो जाता है तो आप उसका इश्यू मत बनाइए, वो मोटिवेट होके ही आएगा, और सीनियर आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, आपकी वैल्यू कम नहीं करेगा, आपकी वैल्यू बढ़ा के उसको आपके पास पहुंचाएगा।
तो ये डर जो आपके अंदर होता है ना, उसको निकाल दो कि सीनियर के पास जाएगा तो हमारी वैल्यू नहीं करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा। ये जो डर आपका होता है ना, ये बहुत बेकार होता है। पहली बात तो ये बेवजह होता है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरा एक भी लीडर इस टाइप से करता है। मुझे 100% ट्रस्ट है। वो आप किसी क्रॉस लाइन पे ही पहुंचे तब भी वो यही कहेगा, अच्छा आप उसकी टीम हो, अरे वो तो बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बताइए मैम क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, आपके लीडर्स आपको प्रॉपर आंसर करेंगे, देंगे। लेकिन उसको क्या हुआ, सिर्फ आपसे थोड़ी बात करके एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैंने उस लीडर से बात की। क्योंकि हम वो दिन बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम जीरो थे और हम अपने सीनियर की बात सुनने के लिए, आवाज सुनने के लिए हम भी एक्साइटेड रहते थे कि यार एक बार हमारे सीनियर से हमारी बात हो, एक बार उनसे बात हो। तो वो चीजें आपके अंदर भी हैं, ये चीजें हम फील करते हैं, तो हम उसको गलत क्यों नहीं कहते हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूंगी भाई, मेरे को लगता था एक टाइम पे, एक बार बात हो गई फिर ठीक है, वो भी मेरी अपलाइन की तरह नॉर्मल है, मेरी अपलाइन बेस्ट है, सिंपल। तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है अगर वो ऐसा कर रहा है। देखिए, आप किसी चीज को जितना बांधोगे ना, वो उतना छूटने की कोशिश करेगा, अपने आप को उतना छुड़ाने की कोशिश करेगा। जिस दायरे में आप रखोगे ना, उस दायरे से बाहर जाने के लिए वो फड़फड़ाएगा। तो कभी किसी का दायरा मत बनाइए आप, कभी किसी को मजबूर मत कीजिए आप, कभी किसी को जबरदस्ती मत कीजिए कि आप ऐसा नहीं। तो अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे ना कि नहीं आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस ट्रस्ट में आपका दिल से बनेगा। लेकिन जब आप उसके लिए दायरे बनाओगे, जब आप उसके लिए सीमाएं तय करोगे, जब आप उसको बंधन तय करोगे, जब आप उसको एक रस्सी में बांधोगे, तब वो छूटने का प्रयास करेगा। फिर वो सुपर अपलाइन पे भी जाएगा, डुपर अपलाइन पे भी जाएगा, एमडी पे भी जाएगा, सीएमडी पे भी, वो सब पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बांधने का प्रयास किया। जब वो छूटेगा ना, जैसे बच्चे होते हैं ना, कि आप उसको जितना ज्यादा दायरे में रखोगे वो उतना कोशिश करेगा कि यस मुझे ये भी करना है। अब एकदम से जब वो आप उसको फ्रीडम मिलेगी ना, फिर वो सारे गलत काम करेगा दुनिया के। लेकिन जब आप उसको शुरू से ही थोड़ी थोड़ी फ्रीडम दोगे और उसको समय समय पर समझाते रहोगे कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो वो गलतियां नहीं करेगा। क्योंकि समाज को देखने की, दुनिया को देखने की, चीजों को समझने की इतना बेवकूफ कोई नहीं है, सबको आजादी है। और उसको भी आजादी है। तो आजादी दीजिए अपनी टीम को, बंधन मत दीजिए। आजादी दोगे तो वो दिल से काम करेगी, प्यार से अपनाएगी आपको, बंधन मत दीजिए। बस। कभी भी बोलता है कि मैम इससे बात, मेरी कास्ट मैम से बात होती, बिल्कुल मैं करवाऊंगी, मैम का नंबर लीजिए, आप जाइए बात कीजिए, ये होता है डुप्लीकेशन। ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। और ये प्रॉब्लम्स टीम में आ रहे हैं, इसीलिए आपको ये टॉपिक मैंने बोला, ये आते हैं मोस्टली टीम के अंदर, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके। तो आज हम सेलिब्रेशन जिनका करने जा रहे हैं वो है, पहले तो मैं सर्च कर लेती हूँ वो है कि नहीं है, मैंने नाम ले दिया, वो नहीं हुई। हो सकता है सेकंड लिंक पे हो। अब सेकंड लिंक पे कौन अनम्यूट करेगा, कहाँ से करेगा। ओके, आज ऑडिटोरियम के लिए गई है वो। फिर भी मैं कोशिश करूँ, प्रभाषिनी, प्रभाषिनी ज्योति को बोलो ना, ओडिशा सेमिनार की तैयारी में लग गई है भाई वो। आज ऑडिटोरियम की को देखने जा रही है, सारी चीजें फिक्स करने जा रही है। तो ओडिशा वाले भाई देखिए, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लिस्टें मेरे पास काफी सारी आ चुकी है। थर्ड लिंक पर ज्वाइन है। ज्योति आप अनम्यूट कर पाएंगे? मैं किसको अनम्यूट करूं, मुझे ये बताइए। प्रवासिनी किसको अनम्यूट करना है वहां से मुझे, कि मैं ज्योति को सुन पाऊं। एक मिनट प्रवासिनी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है।